नहीं जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हिलेटर चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है, कोई पेन है आपको या फिर कोई तकलीफ है आपको, तो मैं आपकी स्टासी दोस्त आपको टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक होने वाला है वो है योर फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड हग विद योर फ्यूचर स्पाउस। किस सिचुएशन में वो हग होगी, किस टाइप की हग होगी, उस हग के दौरान आप दोनों की फीलिंग्स क्या होंगी एक दूसरे के लिए, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली आप जाके अपनी रीडिंग को वॉच कर सकें। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी सोचूस, आपसे नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसा होगा आपका पहला हग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपका पहला गले मिलना उनके साथ, एंड साथ ही किस टाइप का हग आपका होगा, किस सिचुएशन में होगा, और आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी उस टाइम पर हग को लेकर और एक दूसरे को लेकर, यह हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिचुएशन से कि किस टाइप की सिचुएशन होगी वो जब आपका हग होगा पहली बार, एंड देन हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस टाइप का हग होगा, एंड उसके बाद आप लोगों की फीलिंग्स। ओके, सो बनी रहिएगा एंड तक। ऑप्शन नंबर 1, किस टाइप का हग होगा। एक्चुअली जब मैं कार्ड सफल कर रही थी उसी टाइम पर मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा था बार बार, एंड वो था रिलीफ। ये हग और एक सिचुएशन बहुत ही रिलीफ देने वाली होगी आपको। कुछ ऐसा होगा जैसे कि लाइक बहुत टाइम से कोई किसी चीज़ का वेट कर रहा है और वो एकदम से उसे मिल जाए, या फिर कोई बहुत परेशान हो और एकदम से उसे आके कोई गले लगा ले। सो कुछ वैसी सिचुएशन होगी आपकी कि एक इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट लाइक पेन किलर टाइप का लाइक आपका हक होगा। अगर मैं कहूँ तो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही एक दूसरे के लिए काइंड ऑफ लाइक एक पेन किलर का काम करोगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हक कब होगा, लाइक बिफोर मैरिज होगा या फिर आफ्टर मैरिज होगा। अगर सच कहूँ तो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 70% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आफ्टर इंगेजमेंट होगा। यानी कि जब आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहोगे तब नहीं होगा ये हक। तब यहाँ पे मुझे वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है थोड़ा। आफ्टर इंगेजमेंट या फिर आफ्टर लाइक जब आप लोग डिसाइड कर लोगे कि यस, इस रिलेशनशिप को अब हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब वो इंगेजमेंट जरूरी नहीं है कि लाइक पब्लिकली हो, सब लोगों के सामने हो, फैमिली के सामने हो सकता है आप लोग अकेले में भी इंगेजमेंट कर लो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको रिंग पहना दें या फिर शादी के लिए प्रपोज कर दें, कहें कि वो क्लियर हैं काइंड ऑफ लाइक फ्यूचर के लिए, एंड वो फ्यूचर में अगले पड़ाव पे ले जाना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप को। देन उस टाइम पे ये हक होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये हक तब होगा जब आप लोग ऑलरेडी एक सॉलिड कमिटमेंट में होंगे, आप लोग ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक श्योर होगे कि यस, आपको नेक्स्ट स्टेज पर जाना है। सो ये इंगेजमेंट पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए स्पेशली बहुत कम लोगों के लिए अगर ये क्रश वाली सिचुएशन है तो मुझे उस टाइम पे दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। सो लाइक या तो प्रपोज करने के टाइम पर या फिर लाइक आफ्टर इंगेजमेंट मुझे फर्स्ट हक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आफ्टर मैरिज नहीं दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना वेट करोगे सिर्फ हक करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स लाइक आपके हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से जस्टिफाई भी है। सो लाइक हु आई एम टू जज, राइट? ओके, सो किस टाइप की सिचुएशन होगी डियर, आप में से कोई एक पर्सन, या तो आप, स्पेशली मुझे आपका ही दिखाई दे रहा है कि आप इस हक को मैनिफेस्ट कर रहे होगे। आप वेट कर रहे होगे कि कब जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है नेक्स्ट स्टेप लें, या फिर कब जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनकी फीलिंग्स को कन्फेस करें, कब जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको शादी के लिए प्रपोज करें, या फिर लाइक जो भी सिचुएशन है। बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होगे, एंड आप इस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे होगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है यस आपके फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ही इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होगे। आप विजुलाइज कर रहे होगे एक्चुअली कि आपका किस टाइप का हक होगा। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं अपने सोलमेट से शादी करने वाले हैं, अपने पास्ट लाइफ लवर से शादी करने वाले हैं। सो यस, इस इंसान के साथ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करोगे। इस इंसान के साथ आप बहुत ही साइकिकली स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करोगे। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं आप विजुलाइज करोगे क्योंकि आप उस इंसान की एनर्जी को फील करना चाहते हो। ये लस्टी एनर्जी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये काइंड ऑफ लाइक प्योर लव, सोल टू सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कुछ इस टाइप की फीलिंग है। सो आप उस इंसान को फील करना चाहोगे, उसकी एनर्जी को फील करना चाहोगे। आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि वो इंसान जो है अपनी पास्ट लाइफ को रिमाइंड करे, या फिर आप चाहोगे कहीं ना कहीं कि लाइक आपके बीच में एक ऐसा कनेक्शन डेवलप हो कि लाइक कैसे कहूँ, जैसे कि लाइक राधा कृष्ण में था, जैसे लाइक शिव पार्वती में था कि माता पार्वती इतना वेट किया उनका, और जब शिव जी उनको लाइक आफ्टर तपस्या जब शिव जी उनके पास आते हैं तो लाइक जो उनकी फीलिंग रही होगी कि व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ पीस टाइप, उस टाइप की फीलिंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अंदर तक मेल्ट हो जाओगे पूरे, लाइक ओ माय गॉड। ओके, सो ये हक काइंड ऑफ लाइक उस टाइप की सिचुएशन में होगा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे इस हक को। एंड हक से पहले ही मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप विजुलाइज करोगे ऑलरेडी कि लाइक इस टाइप का हक होगा हमारा, इस टाइप का होगा, ये होगा, ये होगा। एंड एग्जैक्टली जिस टाइप का आप मैनिफेस्ट करोगे, जिस टाइप का आप सोचोगे, जिस टाइप से आप विजुलाइज करोगे स्पेशली, यस, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए आपका एग्जैक्टली, थोड़ा वो चेंज, एग्जैक्टली वैसा ही हक आपका होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ पहला। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हक से पहले आपको या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को एक बहुत ही इंटीमेट और कोजी टाइप का कोई ड्रीम आ सकता है, कोई सपना आ सकता है जो कहीं ना कहीं इस हक को करने के लिए काइंड ऑफ लाइक किक करेगा। उस सपने के बाद जो एक इच्छा और ज़्यादा जाग जाएगी कि आप सामने वाले इंसान को फील करना चाहते हो, क्योंकि जो आपने सपने में फील किया होगा आपने या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और कहीं ना कहीं फिर आपके दिल में इच्छा जाग जाएगी कि आप रियलिटी में उसे फील करना चाहते हो। सो यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रीम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। यस, एंड जो चीज़ मुझे यहाँ पे स्पेशली दिखाई दे रही है वो ये है कि ये हक जो है बहुत ही लेट होगा, आपको बहुत वेट करना होगा। या तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ट्रेडिशनल टाइप हैं, ग्रुप नंबर 1, या फिर आप बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप हो, अपनी रूट से जुड़े हुए हो, अपने कल्चर से जुड़े हुए हो। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि जब तक एक मोहर नहीं लग जाती रिश्ते पर, जब तक एक काइंड ऑफ लाइक कन्फर्मेशन नहीं आ जाती कि यस यही हमारे फ्यूचर हस्बैंड, यही हमारे फ्यूचर वाइफ हैं, एंड लाइक घर वाले मान नहीं जाते कहीं ना कहीं, या फिर वो अंदर से वो फीलिंग नहीं आ जाती कि यस अब यही इंसान है, इसके अलावा कोई नहीं, तब तक आप लोगों के बीच में हक नहीं होगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जब तक आप लोग डीपली अलाइन नहीं हो जाते एक दूसरे के साथ सोल लेवल पर एंड सोसाइटी लेवल पर ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पर जो है आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर हो सकता है आप दोनों ही काफ़ी डीपली रूटेड हो अपने कल्चर से। आपका जो भी कल्चर हो, लाइक हर कल्चर हमें कहीं ना कहीं पेशेंस एंड बाउंड्री रखना सिखाता है, हर कल्चर हमें मर्यादा में रहना सिखाता है, राइट। सो हर कल्चर में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते कि सामने वाला आपका फ्यूचर स्पाउस है, तब तक आपको कुछ चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए आप में से किसी इंसान को वेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होगी। ऐसा लग रहा है आप बहुत वेट करोगे इस एक्शन का आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कि वो आपको हक करें, आप उनको फील करना चाहते हो, लाइक काफ़ी वेट करना पड़ेगा। काफ़ी मतलब हो सकता है कि लाइक आपकी रिलेशनशिप शुरू हो जाए और ऑलमोस्ट आपको लाइक 1 साल तक वेट करना पड़े आफ्टर कन्फेशन, आफ्टर लाइक रिलेशनशिप, तब जाके ये हक हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7-8 महीने वेट करना पड़े। सो ऑलमोस्ट लाइक 7-8 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। सो ऑलमोस्ट लाइक 7-8 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम फ्रेम मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप शुरू होने के इतने टाइम बाद ये जो है हक होगा आप लोगों के बीच में। एंड ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का, और ये हक भी कहीं ना कहीं डेस्टाइन होगा। आफ्टर दिस हक आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से और ज़्यादा क्लोज हो जाओगे और ज़्यादा जुड़ जाओगे। एक साइकिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ऑलरेडी है पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इस हक के बाद जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि
आप दोनों का सोल काइंड ऑफ लाइक अनब्रेकेबल हो जाएगा, आप लोगों का बॉन्ड अनब्रेकेबल हो जाएगा एक दूसरे से। ओह गॉड, ओके। एंड यस, जब ये हग होगा, आप दोनों में से कोई एक लाइक डीपली डीपली उस चीज़ को फील कर पाएगा। लाइक बहुत ही गहरा रिलीफ मिलेगा, दोनों को ही मिलेगा, बट किसी एक को बहुत डीपली मिलेगा। इमोशनली काइंड ऑफ लाइक हीलिंग होगा ये हक, बहुत हीलिंग होगा ये हक। हो सकता है आप हीलर्स हो, ग्रुप नंबर 1, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे हीलर होंगे। आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे एक दूसरे के लिए हीलिंग दिखाई दे रही है। काफ़ी पीसफुल वाइब है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कहीं नेचर के करीब चली गई हूँ, कहीं नदी के किनारे। एंड पीछे से बैकग्राउंड में लाइक पक्षियों की आवाज़ आ रही है, अभी भी आ रही होगी आपको क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत पक्षी रहते हैं मेरे घर के आसपास। और लाइक जब आप हक कर रहे हो तो लाइक नदी, नदी की आवाज़, पानी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, लाइक टोटल नेचर कहीं ना कहीं आपके उस फर्स्ट हक को सेलिब्रेट कर रही है, उस फर्स्ट हक को लेके लाइक आपको चेयर कर रही है। उस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे कि आपके अंदर कुछ फूल जैसा खिल गया, लाइक ब्लॉसमिंग एनर्जी। ओके, सो उस टाइप का होगा। ओके, एग्जैक्टली आपका हक कैसा होगा? एग्जैक्टली आपका हक जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऑफ कोर्स एक पर्सन जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था इस हक का, इस हक को लेके कहीं ना कहीं वो ये डाउट में था कि पता नहीं सामने वाला भी उसके लिए उतना सीरियस है कि नहीं है, या फिर उसको डाउट्स आ रहे थे कि आई डोंट नो लाइक पता नहीं सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत टाइम बाद हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये लग सकता है कि शायद फिज़िकली मैं उस सामने वाले के लिए क्या शायद इनफ नहीं हूँ, तो सामने वाला मुझे लेके वो अट्रैक्शन फ़ील नहीं करता है, या फिर लाइक व्हाटएवर, लाइक जो भी डाउट्स आ रहे हों दिमाग में। बट इस हक के बाद वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस हक के बाद जो एक पर्सन था जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे दूसरे ऑप्शंस में अपने आप को फोकस कर रहा था, स्पेशली लाइक हो सकता है वर्क में फोकस कर रहे हो सकता है अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन्होंने उस टाइम पे प्रायोरिटीज़ बना के रखा हो। तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा हो कि आप ही ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, आप ही ज़्यादा सब कुछ कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की सिचुएशन हो, बट आप कहीं ना कहीं ओपन ना हो। सो जब ये हक होगा, आपको म्यूचुअल एनर्जी फील होगी कि नहीं सिर्फ मैं नहीं, सामने वाला भी एक्चुअली उतना ही प्यार करता है और सामने वाला भी उतना ही इन्वेस्टेड है। लाइक इक्वल फीलिंग्स आपको फील होंगे उस टाइम पे कि आप दोनों ही सेम स्टेज पे हो, आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक सिमिलर सिचुएशन में हो, सिमिलरली एक दूसरे के लिए फील करते हो, सिमिलरली एफर्ट्स करना चाहते हो। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कॉम्प्लीमेंटिव हो सकते हैं उस टाइम पे। हो सकता है आपको हक करते हुए आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी तारीफ भी करें, या फिर आपको कुछ ऐसा बोलें जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही लव्ड फील कराए। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हक करते हुए आपसे आई लव यू कहें, या फिर आई मिस यू, या फिर लाइक हो सकता है इससे भी ज़्यादा कुछ ब्यूटीफुल, जिससे कि आपकी एनर्जी एकदम हैप्पी हो जाए, जिससे कि आप बहुत अच्छा फील करो। या फिर लाइक ऐसा कि लाइक नो मैटर वॉट, कैसी भी सिचुएशन हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कुछ भी, बट कुछ बहुत अच्छा कहेंगे आपको, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देंगे वो आपको, जिसके बाद आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे। एंड आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि लाइक ये हक कभी ख़त्म ना हो, कभी ख़त्म ना हो, लाइक लॉन्ग चलता रहे। आप में से कुछ लोग शायद रो भी सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्राइंग एनर्जी भी फील हो रही है, बट ये आंसू जो हैं आपके हैप्पी वाले होंगे, लाइक खुशी वाले होंगे, सैड वाले नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई है, ऐसा लगेगा जैसे लाइक मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, जैसे बहुत टाइम बाद भगवान श्री कृष्ण राधा को मिल जाएं, या फिर माता पार्वती को शिव जी मिल जाएं, उस टाइप की फीलिंग। लाइक एक बहुत लंबे इंतजार के बाद एक हग। हो सकता है आप दोनों रोते हैं, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, बट कोई एक तो मुझे यहाँ पे रोते हुए दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे क्राइंग एनर्जी है। एंड इस हक को याद करने के बाद भी आप काफ़ी इमोशनल हो जाओगे, घर जाने के बाद काफ़ी याद करोगे इस हक को। ऐसा लग रहा है जैसे कि कम से कम 1-2 दिन तक तो वो हक वाली फीलिंग, वो लाइक नहीं जाएगी आपके दिमाग से, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप फील कर पाओगे उस चीज़ को काफ़ी टाइम तक, लाइक ऑलमोस्ट 1-2 दिन तो। चलिए, अब देख लेते हैं कि आप उस वक्त कैसा फील करोगे और आपके फ्यूचर स्पाउस उस वक्त कैसा फील करेंगे। सो ग्रुप नंबर 1, आप उस वक्त कैसा फील करोगे? इस हक से पहले हो सकता है आप काफ़ी डाउट्स में हो, इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ही इस हक को मैनिफेस्ट कर रहे होगे।
कि आप डाउट्स में होंगे कि पता नहीं सामने वाला आप में इन्वेस्टेड है भी या नहीं, या फिर सामने वाला भी आपको उस तरीके से देखता है, सोचता है कि नहीं जिस तरीके से आप देखते हो, सोचते हो। ये जितने भी आपके डाउट होंगे अपनी रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, या फिर हो सकता है आपको लग रहा हो कि लाइक इतने टाइम से हम लोग रिलेशनशिप में हैं बट रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आप वेट कर रहे हो लाइक मैरिज प्रपोजल का, एंड बिकॉज वो अपने दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो आपको ये फील होने लगा हो कि शायद सामने वाला मैरिज नहीं करना चाहता या फिर व्हाटएवर। बट जब ये हक होगा, आपके वो सारे डाउट्स, आपकी वो सारी इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी और आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे। आप एक डीप कनेक्शन फील करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ साइकिकली। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका हार्ट कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए धड़कना ही बंद हो जाएगा, या फिर आप फील ही नहीं कर पाओगे, लाइक यू स्किप माई हार्ट बीट्स। उस टाइप की फीलिंग्स हैं। आप बहुत खुश होगे, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे क्राइंग एनर्जी आ रही है कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई तो रोने वाला है। मोस्टली आप हो सकते हो, स्पेशली अगर आप फीमेल एनर्जी हो तो आप रो सकते हो। एंड जब आप हक करोगे, आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ बोलोगे। आपके फ्यूचर स्पाउस उस वक्त आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे होंगे या फिर कुछ ना कुछ बहुत ही प्यारा कुछ कन्फेस कर रहे होंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ बोलोगे या फिर कुछ जवाब दोगे उनको। आप एकदम चुप रहोगे, फील करोगे। आपका ज़्यादातर फोकस होगा उस टाइम पे फील लेने में, लाइक आप फील कर रहे होगे उनकी एनर्जी को, उनकी सोल को, उनकी हार्ट बीट को, उनके प्यार को अपने लिए। आप कुछ जवाब नहीं दोगे डेफिनेटली। हो सकता है लाइक आप हाँ ऐसा कुछ करो, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप बात करोगे, टॉक करोगे। टॉकिंग एनर्जी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। बहुत पीसफुल एनर्जी होगी आपकी उस टाइम पे, लाइक एकदम शांत। और यस, आपके फ्यूचर स्पाउस उस वक्त कैसा फील करेंगे? डियर, इस हक से पहले आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी इमोशनल पेन में होंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे आपके स्पाउस पेन में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस किसी टफ सिचुएशन से गुजरे हों उस वक्त, या फिर हो सकता है ये हर्ट हों किसी कारण से इमोशनली। हो सकता है इनके काम में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, सो वो उस चीज़ से प्रॉब्लम में हो, टेंस्ड हो, या फिर हो सकता है फैमिली सिचुएशन के कारण हो, या फिर वट एवर, लाइक अलग अलग रीजन हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस में होंगे, कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन में होंगे, कहीं ना कहीं इन्हें समझ में नहीं आएगा कुछ। एंड जब वो आपको हक करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि उन्हें नया रास्ता मिल गया है, जैसे कि उन्हें नया पर्सपेक्टिव मिल गया है अपने उस सिचुएशन के लिए, उस टेंशन के लिए, और वो काफ़ी अच्छा फील करेंगे। वो अपनी कन्फ्यूजन को लेट को कर पाएंगे, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को या फिर अपनी रिग्रेटफुल थिंकिंग को वो कहीं ना कहीं लेट को कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस किसी पास्ट रिलेशनशिप के कारण हर्ट थे या फिर अनहील्ड थे, लाइक हो सकता है उन्होंने आपको ना बताया हो, बट कहीं ना कहीं वो अनहील्ड हो, वो ट्रॉमा या फिर कुछ मेमोरीज उनको ट्रिगर कर रही हो सबकॉन्शियसली, तो जब वो आपको हक करेंगे पहली बार, वो हील हो जाएंगे टोटली। वो उस सिचुएशन को, उस मेमोरीज को लाइक लेट गो करने के लिए टोटली हील हो जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स ये फैमिली सिचुएशन हो सकती है कि उनकी फैमिली के कारण अगर वो हर्ट थे या फिर कुछ ट्रॉमा, कुछ अनहील्ड था उनके अंदर, वो हील हो जाएगा और बहुत ही क्लियर हो जाएंगे वो कि यस अभी यही इंसान मुझे चाहिए, बिकॉज जो चीज़ इस इंसान ने हील किया मेरे अंदर, या फिर जिस चीज़ के कारण मैं इतना हैप्पी फील कर रहा हूँ, मुझे एक रिलीफ मिला है लाइक टोटल, वो अभी मुझे छोड़ना नहीं है। बिकॉज ये इंसान मेरे लिए काइंड ऑफ लाइक पेन किलर की तरह है। आप उनके लिए काइंड ऑफ लाइक पेन किलर की तरह काम करोगे, आप उनके लिए काइंड ऑफ लाइक एक टॉर्च की तरह, सनसाइन की तरह काम करो, जिसने उनको एक रास्ता दिखाया है, जिसने उनके अंदर एक दोबारा एक नई ऊर्जा, नया पैशन क्रिएट किया है। सो यस, वो काफ़ी हैप्पी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत हैप्पी होंगे एंड बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे वो आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। हो सकता है आफ्टर दिस हग, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है डरिंग दिस हग ही, कि जो कॉम्प्लीमेंट वो दे रहे हैं उसी कॉम्प्लीमेंट में वो आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज करते हैं, या फिर आपसे कहें कि लाइक अब मुझसे वेट नहीं होता मैरिज के लिए, चलो जल्दी मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस हक के बाद ही वो डिसाइड कर लें कि भाई अब मैरिज करनी है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो उसका हिंट आपको दे दें कि वो जो है अब वेट नहीं करना चाहते, और अब वो शादी करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, या फिर घर पे जाके आपकी बात करने वाले हैं अगर नहीं की होगी तो, कि वो आपसे शादी करने वाले हैं। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी रिलेशनशिप
बिकॉज ऑफ दिस हग और बिफोर दिस हग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होगी। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे डेफिनेटली आप लोग एंगेज्ड हो चुके होंगे। और अगर आप लोग एंगेज्ड होगे, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी आ रही है वो तब की आ रही है कि आप लोग ऑलरेडी एंगेज्ड होगे जब ये हग होगा, तो फिर आपकी रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी मैरिज में चेंज हो जाएगी एंगेजमेंट से। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा खासा एक ट्रांजेक्शन पीरियड होगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। सच कहूँ, लाइक टाइम हो गया है, मुझे इस रीडिंग को भी स्टॉप करना होगा यहाँ पे, बट मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी पीसफुल एनर्जी है, इतनी नेचुरल एनर्जी है, इतनी रोमांटिक। मैं कहूँगी कि लाइक आई फील लाइक जैसे कि मैं हेवन में हूँ। आई फील लाइक जैसे कि मैं प्रकृति की गोद में हूँ, काइंड ऑफ लाइक जैसे कि किसी ने मेरे को, जैसे किसी छोटे बच्चे को आप बहुत ही प्यार से लाइक अपने सीने से लगा लेते हो ना, उस टाइप की फीलिंग है। आपको भी उसी टाइप की फीलिंग आएगी ग्रुप नंबर 1। ओके, ये काफ़ी पीसफुल हग होगा आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। बहुत ही लविंग, बहुत ही सॉफ्ट। इस हक में लाइक लस्ट नहीं है, इस हक में सेक्सुअल एनर्जी नहीं है। ये सोल टू सोल हक है, ये एनर्जी टू एनर्जी हक है, ये स्पिरिचुअल हक है। लवली एनर्जी, लवली। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसा कि आपकी रूट्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। आप लाइक सोलफुली कनेक्टेड हो जाओगे, जैसे सोल मर्ज हो रही हैं। बहुत डीप रूटेड लेवल पे आप इसे फील कर पाओगे अपने अंदर। ये इंसान आपके बॉडी को नहीं, आपकी आत्मा को हक करने वाला है, आई एम डैम श्योर। एंड आप बहुत डीपली इस चीज़ को फील कर पाओगे। आप दोनों ही, कोई एक नहीं, आप दोनों ही, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत डीपली इसे फील कर पाएंगे और आप भी। ये बॉडी के लेवल पे तो है ही नहीं भाई, ये समथिंग लाइक हेवन। ओके, ये मुझे फील आ रही है। सो यस, ये थी आपके लिए एनर्जी ग्रुप नंबर 1। होप सबको पसंद आई होगी। गैस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं कैसा होगा आपका पहला अनएक्सपेक्टेड हग विद योर फ्यूचर स्पाउस। क्या कुछ आपकी फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के लिए, क्या कुछ सिचुएशन होगी उस टाइम पे, और किस टाइप का हग होगा ये विद योर फ्यूचर स्पाउस, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, कैसा होगा आपका पहला हग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। उससे पहले हम ये देखेंगे कि किस सिचुएशन में होगा आपका पहला हग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड देन हम देखेंगे किस टाइप का और कैसा होगा, और आप दोनों की फीलिंग्स क्या होंगी एक दूसरे के लिए उस दौरान। सो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सिचुएशन से। सो एक्चुअली मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशन दिखाई दे रही हैं। पहली, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के लिए आए होंगे उस वक्त जब आपका ये पहला हक उनके साथ होगा, यानी कि ऑलमोस्ट ये पहला हक आप लोगों का मुझे आउटडोर दिखाई दे रहा है, स्पेशली स्टेशन, स्पेशली एयरपोर्ट या बस स्टैंड, एंड या फिर उसके बाहर, लाइक रेलवे स्टेशन के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर या बस स्टॉप के बाहर। बट कहीं ना कहीं मुझे ट्रांसपोर्ट प्लेस पर ही दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर या तो आप उनको रिसीव करने गए होंगे, वो आपसे मिलने के लिए आए होंगे, या फिर आप उनसे मिलने के लिए गए होंगे और वो आपको रिसीव करने के लिए आए होंगे, काइंड ऑफ लाइक। सो सिचुएशन कुछ इस तरह की मुझे दिखाई दे रही है कि जब आप उनसे मिलने जाओगे पहली बार, और जब वो आपको रिसीव करेंगे या फिर वो आप मिलने के लिए आएंगे और आप उनको रिसीव करोगे, तब आपका ये पहला हक होगा। एंड जो दूसरा सिनेरियो है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के बाद कहीं दूर जाएंगे, लाइक हो सकता है वो अपने प्लेस पे जा रहे हों, या फिर हो सकता है काइंड ऑफ लाइक वो कहीं जॉब के लिए जा रहे हों या फिर किसी पर्पस से जा रहे हों, तो जो है आप उनको विदा करते हुए ये आपका पहला हक होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो ये 2 सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो वो आएंगे तब आप उनको हक करोगे लाइक उनके वेलकम में, या फिर जब वो जा रहे होंगे तो आपका गुड बाय हक होगा, या तो वेलकम हक होगा या फिर गुड बाय हक होगा। ठीक है, एंड ये मोस्टली ट्रांसपोर्ट स्पेस पर ही होगा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, काइंड ऑफ लाइक बस स्टॉप, कहीं ना कहीं इस तरीके की प्लेस ही मुझे दिखाई दे रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए यस, ये लाइक बंदरगाह हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए या फिर कोई फेरी स्पॉट हो सकता है जहाँ से फेरीज वगैरह, क्रूज़ वगैरह जाते हैं, काइंड ऑफ लाइक।
सो कुछ वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, इधर या तो ये आपसे मिलने के लिए आएंगे, आप इनसे मिलने के लिए जाओगे तो ये वेलकम हग होगा, और ये लाइक आपका गुड बाय हग होगा, आप दोनों एक दूसरे से लाइक दूर जा रहे होगे। सो ये काफ़ी इमोशनल टची होगा। मोस्टली सच कहूँ तो मुझे 60 to 65% लोगों के लिए वेलकम हग दिखाई दे रहा है, बट यस कुछ लोगों के लिए गुड बाय हग हो सकता है। सो सिचुएशन इस टाइप की होगी। यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी लंबा वेट करने के बाद आप लोग लाइक प्लानिंग करोगे मिलने की, एंड स्पेशली ये जो प्लानिंग होगी ये मोस्टली मुझे सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये शादी से पहले हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए शादी के बाद हो सकता है, बट मोस्टली मुझे शादी से पहले ही दिखाई दे रहा है। 90% लोगों के लिए। शादी के बाद बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, सच कहूँ तो लाइक बहुत कम। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे शादी से पहले दिखाई दे रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए तब दिखाई दे रहा है जब आप लोगों की ऑलरेडी शादी के बाद चल रही होगी। काइंड ऑफ आप ऑलरेडी कहीं ना लाइक आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो है आप लोगों के लिए तारीख निकलवा रही होंगी शादी की, एंड काइंड ऑफ लाइक फिक्स हो चुका होगा कि आप लोग शादी करने वाले हो। और हो सकता है उसी बीच आपके फ्यूचर स्पाउस डिसाइड करें कि वो आपसे मिलना चाहते हैं बिफोर द मैरिज, और आप लोग मिलो, देन जो है आप लोगों का ये हक हो। कुछ लोगों के लिए इस तरह की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे डेफिनेटली, बट आफ्टर मैरिज मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बिफोर मैरिज लाइक रिलेशनशिप के टाइम पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली जिन लोगों की लव मैरिज होगी, एंड बाकी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि लाइक जब आपका इंगेजमेंट पीरियड होगा उस टाइम पर आपका फर्स्ट हक होगा, जब ऑलरेडी आपकी शादी की बात चल रही होगी घर में, ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुंडली मिलाई जा रही होंगी, ऑलरेडी कहीं ना कहीं लाइक डेट फिक्स की जा रही होंगी। सो जब आप लोग मिलोगे, एंड ये इस हक से पहले लाइक आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही काफ़ी नर्वस होंगे। अब दोनों ही काफ़ी नर्वस होंगे। एक इंसान तो मुझे बहुत ही स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, लाइक टोटली स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। एंड कौन है ये स्ट्रेसफुल पर्सन? ओके, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो स्ट्रेस में इंसान दिखाई दे रहा है ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। एंड आप मुझे काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। आप लाइक थोड़ा सा हो सकता है उस टाइम पे आप कंफ्यूज में रहो कि आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी, क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, काइंड ऑफ लाइक। सो एक इंसान मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, एक इंसान मुझे कंफ्यूजन में दिखाई दे रहा है, एंड स्पेशली जो इंसान ट्रैवल करके जा रहा है वो इंसान मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। सो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करके आएंगे, देन आपके फ्यूचर स्पाउस स्ट्रेस में होंगे बहुत, और अगर आप उनसे मिलने के लिए जाओगे तो आप स्ट्रेस में होंगे बहुत। एंड ये स्ट्रेस मल्टीपल चीज़ों का होगा, किसी एक चीज़ का नहीं, मल्टीपल चीज़ों का। लाइक सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बातें होंगी, लाइक नर्वसनेस, स्ट्रेस, घबराहट, सारी फीलिंग्स एक साथ होंगी आपकी कि क्या होगा, लाइक ये मैरिज चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ये रिलेशनशिप चलेगा भी कि नहीं चलेगा। स्पेशली अगर ये लव रिलेशनशिप है तो हो सकता है ये आप लोगों की पहली ही मुलाकात हो, इससे पहले सिर्फ आप लोगों ने लाइक सोशल मीडिया पे और फ़ोन पे बातें की हों। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि सामने वाला देख के क्या रिएक्ट करेगा, कैसा होगा, लाइक किस तरीके से हमारी सिचुएशन आगे बढ़ेगी, किस तरीके से जो है हम लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाएंगे। सो या मतलब काइंड ऑफ लाइक एक चेंज की स्थिति होगी। आपको पता होगा कि आफ्टर दिस ट्रिप जैसे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ऑलरेडी आपको ये कहीं ना कहीं पता होगा। सो वो जो चेंज की जो फीलिंग होती है, लाइक जो घबराहट होती है, एक तरीके से एक्साइटमेंट भी कह लो, बट मल्टीपल फीलिंग्स होती हैं एक साथ। कन्फ्यूज़न भी होता है जब हम चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, या फिर एक तरीके से मंजिल से पहुंचने से पहले की जो फीलिंग है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो होगी उस इंसान को जो ट्रैवल कर रहा होगा, एंड जो दूसरा इंसान वेट कर रहा होगा वो मुझे यहाँ पे काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहा है। लाइक यस थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है बट होपफुल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लाइक वो इंसान काइंड ऑफ लाइक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी है, जो होगा देखा जाएगा। लाइक सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड शायद हो सकता है जो इंसान वेट कर रहा है उसी इंसान ने जो है सामने वाले इंसान को बुलाया हो मिलने के लिए। सो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं होपफुल है, उसने ऑलरेडी कहीं ना कहीं लाइक दिमाग में प्लान आउट करके रखा है। एंड जो इंसान मिलने के लिए गया है उसके लिए सारी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको मिलने के लिए बुलाया होगा, तो हो सकता है ये जो ट्रिप आपकी हो जो बहुत समय बाद आप कर रहे हो अकेले, या फिर हो सकता है आपके साथ भी कोई हो बट बहुत समय बाद आप कर रहे हो इसको अकेले।
सो आपको उस चीज़ की भी नर्वसनेस होगी कि आप नॉर्मली जो है अकेले जाते नहीं हो, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप घर पे नहीं बता के जा रहे हो, कुछ और बता के जा रहे हो झूठ बोल के। सो उस चीज़ की नर्वसनेस कि कोई देख ना ले, पता ना चल जाए, काइंड ऑफ लाइक मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। जनरल रीडिंग है, सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि काफ़ी स्ट्रेस होगा उस इंसान को, कि हो सकता है लाइक कभी मैंने अकेले ऐसे सफ़र नहीं किया तो मुझे नर्वसनेस हो रही है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। और अगर मेल भी है तो हो सकता है वो लाइक ऑफिस से अपनी छुट्टी लेके आए हों, या फिर घर पे कुछ और बता के आए हों, तो वो उनको कहीं ना कहीं हो कि कहीं घर से फ़ोन ना आ जाए अचानक, या फिर कोई काम ना निकल आए अचानक, या फिर ऑफिस से अचानक फ़ोन ना हो जाए, काइंड ऑफ लाइक। सो कहीं ना कहीं टेंशन है इस फाइल में बिफोर द हग, तो जो जर्नी का जो पीरियड है उस पीरियड में। एंड जैसे ही वो इंसान जो है जो ट्रैवल कर रहा है वो मंजिल तक पहुंचेगा, दूसरे इंसान से मिलेगा, वैसे ही वो टेंशन, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, एंड काइंड ऑफ लाइक वो एक्साइटमेंट में आ जाएगी, एक्साइटमेंट में बदल जाएगी, आप लोग इमोशनल हो जाओगे एक दूसरे को लेकर जब आप लोग पहली बार एक दूसरे को देखोगे आफ्टर दिस ट्रिप। तो जो सामने वाला इंसान है जो आपको रिसीव करने के लिए आया है, उसको देखकर आप काफ़ी इमोशनल होने वाले हो। जो भी स्ट्रेस, टेंशन, कन्फ्यूज़न जो भी आपकी थी माइंड में, वो सब गायब हो जाएंगी जब आप सामने वाले इंसान को देखोगे तो। लाइक आप इमोशनल हो जाओगे। एंड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच के जा रहे हो कि पता नहीं आप उनको पसंद आओगे कि नहीं, आपका लुक, आपकी स्टाइल एंड लाइक आपका लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, फिगर वगैरह, पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं। ऑफ कोर्स लाइक हम सब के दिमाग में इस टाइप की कुछ फीलिंग्स होती हैं कि सामने वाला हमें पसंद करे। सो वो जो भी फीलिंग्स आपकी होंगी वो सब गायब हो जाएंगी, क्योंकि आप दोनों ही फिजिकली एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करोगे पहली मुलाकात में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आपकी पहली नज़र मिलेगी एक दूसरे से, तो हो सकता है कुछ देर तक आप एक दूसरे को लिए देखते ही रह जाओ, या फिर कोई एक पर्सन जो है लाइक 1-2 मिनट तक देखते रह जाएँ, देन फिर आप लोगों को शाय फ़ील होने लगे तो आप नज़र झुका लो या फिर इधर-उधर देखने लगो। यस, ये फीलिंग मुझे इस पाइल में आ रही है। लाइक नर्वसनेस, शायनेस, घबराहट है इस पाइल में। जब आपकी पहली नज़र मिलेगी इनसे, हाँ, इस टाइप की फीलिंग्स आएँगी आप लोगों को। और यस, यहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस एंड बहुत ही रोमांटिक स्माइल होगी उस पर्सन की जो आपको रिसीव करेगा। रिसीव करने वाला लाइक एक तरीके से पॉजिटिविटी लिए बैठा है। जब सामने वाला आएगा तो वो ऑलरेडी लाइक इस तरीके की स्माइल, इस तरीके का कुछ जेस्चर होगा उसका कि सामने वाले की टेंशन, घबराहट सब कुछ फू जाएगी, लाइक उड़ जाएगी। एंड अच्छा फील होगा बहुत। आपके स्टमक एरिया बहुत ही गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर सकता है उस टाइम पे जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होगे तो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। अगर नर्वसनेस के टाइम पर, घबराहट के टाइम पर अगर आपको पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हो रही है। ओके, बट जैसे ही आप इस इंसान से मिलोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस से, तो वो गायब हो जाएगी। आप काफ़ी अच्छा फील करोगे उस टाइम पे। और क्या चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओह माय गॉड, आपका ड्रेसिंग सेंस इन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। अब आ जाते हैं आपके फर्स्ट हग पर, यानी कि फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड हग पर। किस टाइप का होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ? ग्रुप नंबर 2, ये जो आपका पहला हग होगा ये एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड होगा। लाइक जैसे ही आप स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से या फिर बस स्टॉप से या फिर लाइक वटेवर जो भी ट्रांसपोर्ट का आपका वे होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट लेके आप गए होगे मिलने के लिए, जैसे ही आप वहाँ से उतरोगे और जैसे ही सामने वाला आपको रिसीव करेगा, ये बस लाइक अट्रैक्शन तो ऑलरेडी लाइक जब वो दूर से आपको देखेंगे तभी हो जाएगा, वो शाइनेस वाली फीलिंग जो भी मैंने डिस्क्राइब किया पहले। बट जैसे ही आप उनके क्लोज जाओगे, ये इंसान आपको हक कर लेगा। जो इंसान रिसीव कर रहा है वो इंसान यहाँ पे हक कर लेगा, और ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए होंगे, या फिर आप इनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके गए होंगे मिलने के लिए। या तो हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी फ्लावर्स, चॉकलेट वगैरह लेके हों लाइक आपको रिसीव करने के लिए, या फिर आप इनके लिए कुछ ना कुछ इनका फेवरेट चीज़ लेके गए होंगे। बट यस, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज भी दिखाई दे रहा है आपकी इस मुलाकात में। तो जाहिर सी बात है, जैसे वो आपको पहली बार देखेंगे वो आपको टाइट से हक कर लेंगे। ये हक बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट होगा। ओके, लाइक लंबा हक नहीं है ये, मोस्टली लाइक कुछ सेकंड्स का ही हक होगा ये। ओके, लाइक आप लोग बस गले मिले एंड ऑफ कोर्स सामने वाला इंसान घबरा घबरा रहा है, सामने वाला इंसान साय हो रहा है जो ट्रैवल करके आया है।
सो यस, वो कहीं न कहीं अ, पीछे हट जाएँगे, मतलब बहुत लंबा हग नहीं है ये। यस। शॉर्ट हग होगा, बट काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी एक्साइटेड होगा, काफ़ी एक्साइटेड फीलिंग उस होंगी आप दोनों की ही उस वक़्त। आप भी उस वक़्त काफ़ी एक्साइटेड फ़ील कर रहे होगे और आपके फ्यूचर स्पाउस भी। एंड यस, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि स्पेशली जो मेल एनर्जी है, जो रिसीव करने के लिए है यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली मुझे यही फ़ील हो रहा है कि गर्ल जो है ट्रैवल करके जा रही है, जो फेमिनिन एनर्जी है, एंड बॉय जो एनर्जी है लाइक मास्कुलिन एनर्जी वो रिसीव कर रहा है, मोस्टली जो मुझे फ़ील हो रहा है। बट यस, ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो जो मेल एनर्जी है भाई, ये सेक्सुअल एनर्जी फ़ील करने वाले हैं उस वक़्त। जब वो आपको हग करेंगे तो उनकी सेक्सुअल थॉट्स उनके माइंड में आएँगे बहुत सारे, क्योंकि आपको देखकर कहीं न कहीं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील हुआ होगा। और वो ऑलरेडी कहीं न कहीं लाइक अपने दिमाग में सिनेरियोज़ बना रहे होंगे कि आप आने वाले हो, ब्ला ब्ला ब्ला, मिलने वाले हो। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, बट यस कुछ लोगों के लिए, जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्विक हग करेंगे, लाइक क्विक हग ही होगा ये जल्दी वाला, उस टाइम पे हो सकता है आपको किस करने की भी कोशिश करें और आप जो है लाइक पीछे हट जाओ या समथिंग। ज़रूरी नहीं ये लिप किस हो सकता है वो आपके चीक्स पर किस करने की कोशिश करें या फिर आपके फोरहेड पर किस करने की कोशिश करें, बट बिकॉज एक इंसान नर्वस है, एक इंसान काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा टेंशन में है, घबराहट में है, तो हो सकता है लाइक वो पीछे हट जाए, या फिर हो सकता है कि लाइक वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाए, सो सामने वाला इंसान समझ जाए कि नहीं ओके लाइक थोड़ा वेट, क्योंकि एक इंसान यहाँ पे हद से ज़्यादा एक्साइटेड है जो कि वेट नहीं कर सकता। एंड कुछ लोगों के लिए जो हमारा दूसरा वाला सिनेरियो था, उन लोगों के लिए जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी पहली डेट के बाद जब आप अपने घर जाने के लिए रेडी होगे, तो जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको छोड़ने के लिए जाएंगे, ठीक है, लाइक घर छोड़ने के लिए जाएंगे, चाहे तो अपने व्हीकल से जाएं या फिर आपको ट्रेन में, लाइक लोकल ट्रेन में, या फिर आपको टैक्सी, लाइक या फिर आपको ट्रेन वगैरह में या एयरपोर्ट पर, लाइक वट एवर जो भी ट्रांसपोर्ट का आपका माध्यम होगा, जब वो आपको ड्रॉप करने के लिए जाएंगे, तब जो है यहाँ पर, बिकॉज क्योंकि वो बहुत ही हैप्पी फील कर रहे होंगे आपकी फ़र्स्ट डेट के बाद, बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, काफ़ी अट्रैक्शन होगा आप लोगों के बीच में क्योंकि आपने मल्टीपल थिंग्स ट्राई की होंगी अपनी फ़र्स्ट डेट पर, और आपकी पहली डेट काफ़ी एडवेंचरस रही होगी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एडवेंचरस एनर्जी आपके फ्यूचर्स पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं लाइक हाई होंगे, लाइक बहुत ही फास्टली उनके इमोशंस उनको इन्फ्लुएंस्ड कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होंगी। सो जब आप जाओगे, वो आपको जब ड्रॉप करेंगे, जब आप लाइक बैठने वाले होगे लाइक ट्रेन में, टैक्सी में, वट जो भी सिचुएशन होगी, लाइक जो भी माध्यम होगा, उस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको क्विक हक करेंगे। एंड ये हक कोई भी कर सकता है, लाइक हो सकता है फीमेल हक करे, हो सकता है मेल हक करे, बट जो भी है लाइक ये बहुत ही क्विक हक होगा और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। यानी कि हो सकता है सामने वाले इंसान ने ना सोचा हो कि यहाँ पे हक होने वाला है, लाइक ये पब्लिक प्लेस पे हक होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हो सकता है सामने वाले ने ये ना सोचा हो कि आप हक करने वाले हो या फिर ऐसा कुछ, बट ये काफ़ी क्विक होगा, कुछ सेकेंड्स का ही होगा, मोस्टली लाइक 30 सेकेंड से तो कम का ही होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक 30 सेकेंड से कम का हक होगा आपका, लेकिन काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी एक्साइटेड होगा। एक पर्सन काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा होगा, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी है ऑफ कोर्स, लाइक स्पेशली मेल एनर्जी की तरफ से, फीमेल एनर्जी की तरफ से मुझे यहाँ पे थोड़ा लव रोमांस वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, नर्चरिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि फ़ीमेल जो होगी वो इमोशनल होगी, बट मेल कहीं ना कहीं काफ़ी एक्साइटेड होगा, काफ़ी फैशनेटेड फील कर रहा होगा वो अपनी फ़ीमेल को लेके। एंड यस, यहाँ पर लाइक हो सकता है जब मेल जो है लाइक एक्साइटेड, एंड यस हो सकता है यहाँ पे जब मेल जो है एक्साइटमेंट में आके अपनी फीमेल को हक करे, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसको किस करने की कोशिश भी करे, तो फीमेल जो है कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो जाए क्योंकि ये पब्लिक प्लेस पे हो रहा है, तो वो जल्दी ही जो है दूर हो जाए, सो लाइक सामने वाले को दूर कर दे कि नहीं यहाँ नहीं, सब लोग देख रहे हैं, लाइक समझो हर इंसान को पीडीए पसंद नहीं होता, सो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट कुछ भी हो ये हक काइंड ऑफ लाइक इस टाइप का होगा आप लोगों का। ग्रुप नंबर 2, ओके चलिए देख लेते हैं आप लोगों की फीलिंग्स क्या होंगी एक दूसरे के लिए।
सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपकी फीलिंग्स मुझे काफ़ी रोमांटिक दिखाई दे रही हैं। आप काफ़ी रोमांटिक फ़ील करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए उस टाइम पे। आप काइंड ऑफ़ लाइक श्योर होगे उस टाइम पे कि येस, यही इंसान है जिस इंसान के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है। यही इंसान है जो ये मेरा सोलमेट है। यही इंसान है जो मेरा फॉरएवर लव है। यही इंसान है जो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। सो आप काफ़ी श्योर होगे उस टाइम पे अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, एंड काफ़ी लविंग कह सकते हैं हम, नर्चरिंग एनर्जी होगी आपकी इस हक के दौरान। हो सकता है या तो आप गिफ्ट दोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को इस हक के बाद, या फिर इस हक से पहले कुछ लोगों के लिए, एंड या फिर आप रिसीव करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देंगे। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सम काइंड ऑफ लाइक गिफ्ट एक्सचेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लेके आए हो, सो बट काफ़ी अच्छा फील करोगे, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी। आप ऐसा फ़ील करोगे जैसे कि लाइक आपको सोलमेट मिल गया। आप ऐसा फ़ील करोगे जैसे कि लाइक आप बहुत टाइम बाद किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो कि आपको ट्रूली अंडरस्टैंड कर सकता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर सकता है। एंड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स की बात करें कि ये उस वक़्त क्या फ़ील कर रहे होंगे, तो ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस इस हक के बाद, आपसे मिलने के बाद कहीं न कहीं श्योर हो जाएँगे कि येस, उनकी ट्रू लव को ढूँढने की जर्नी ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज़ उनको ट्रू लव मिल चुका है। उनकी एक परफेक्ट पार्टनर ढूँढने की जर्नी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनको एक परफेक्ट पार्टनर मिल चुका है, एंड काइंड ऑफ अब वो रेडी हैं कमिटमेंट के लिए। जो भी क्वेश्चन उनके दिमाग में होंगे आपसे मिलने से पहले, जो भी वो चीज़ें पूछना चाहते होंगे स्पेशली, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये आपकी पहली हक जो है आपकी पहली डेट के बाद होगी, जब वो आपको छोड़ने के लिए आ जाएँगे तो ऑफ़ कोर्स आप लोगों के बीच में इनफ लाइक कन्वर्जेशन हो चुकी होगी, इनफ क्वेश्चन आंसर हो चुके होंगे, जिससे कि वो काफ़ी श्योर हो जाएँगे कि येस, वो आपसे ही शादी करने वाले हैं। तो उनको काइंड ऑफ लाइक एक कंप्लीशन की फीलिंग होगी कि लाइक उनको जो भी चाहिए था वो मिल चुका है एक्चुअली। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये पहली मुलाकात आपकी होगी, तो पहली मुलाकात से पहले जो डाउट्स रहते हैं हमारे दिमाग में कि पता नहीं सामने वाला कैसा होगा, किस तरीके की हमारी केमिस्ट्री होगी, बिकॉज लाइक सोशल मीडिया पे कुछ लोग डिफरेंट होते हैं, सामने मिले पे डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ आपकी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी बन रही हो, फ़ोन पे बहुत अच्छी बन रही हो, लाइक मिलने के बाद भी आप ऐसा ही फील करो। सोशल मीडिया के मिलने में और रियलिटी मिलने में थोड़ा फ़र्क होता है, राइट? सो हो सकता है उस टाइप के थॉट्स इनके दिमाग में हों कि पता नहीं लाइक जो वो दिखाती है सोशल मीडिया पे वैसी है या नहीं, या फिर क्या है क्या नहीं है, जब हम मिलेंगे तो किस टाइप की लाइक हमारी केमिस्ट्री होगी। तो जब आप लोग पहली बार मिलोगे तो आपसे मिलने के बाद आपको हक करने के बाद ये श्योर हो जाएंगे कि यस, इसी इंसान से मुझे शादी करनी है, एंड जो भी मुझे क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, लाइक जो भी रह चुका होगा, सो बहुत ही क्लियर माइंड हो जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के, वो आपसे ही शादी करने वाले हैं। या आपके फर्स्ट हक के दौरान, हक तो आपका बहुत कम है, बट मोस्टली फर्स्ट मीटिंग के दौरान, लाइक पहली बार आपसे मिलेंगे, और जब वो आपको फील करेंगे, वो आपके लिए इतने एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा आप लोगों के बीच में, सेक्सुअल, मेंटली, एंड लाइक हर तरीके का। तो वो बहुत ही श्योर हो जाएंगे कि उन्हें आपके साथ ही रहना है ज़िंदगी भर तक। आपकी फिजिकल ब्यूटी उनको बहुत पसंद होगी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑल। आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी फिगर, आपकी हाइट, लाइक एवरीथिंग उन्हें बहुत पसंद आएगा। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड कनेक्शन होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इसलिए वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं, शादी के लिए। और आप कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट करने लगोगे इस पहली मुलाकात के बाद, सो आप इसलिए रेडी होगे, ताकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट आपका बिल्ड हो जाएगा इनको लेके कि यस, यही कहीं ना कहीं वो इंसान है जो ज़िंदगी भर तक मेरा साथ निभा सकता है एंड ऑल। सो ये पहली मुलाकात आपकी, ये पहली डेट, और पहली डेट, पहली मुलाकात पर ही आपकी फर्स्ट हग, फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड हग आपकी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के बाद काइंड ऑफ लाइक उनकी जो फीलिंग होगी इस फर्स्ट हग के दौरान, इस फर्स्ट हग के बाद, वो डेफिनेटली आपसे कुछ कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि लाइक वो एक्साइटेड हैं, और लाइक वो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको फिजिकली कॉम्प्लीमेंट करें, लाइक आपका फेस बहुत अच्छा है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, लाइक फिजिकली मुझे कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी बॉडी को लेके, आपके स्टाइल को लेके, आपके किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेके वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है लाइक वो आपको किस करने की कोशिश करें, एंड आपके लिप्स को कॉम्प्लीमेंट करें, या फिर आपके चीक्स को कॉम्प्लीमेंट करें, लाइक वॉट एवर, बट येस, यहाँ पे फिजिकली कॉम्प्लीमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं।
आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पेशली उन लोगों के लिए, अगर आप मिलने गए हो अपने फ्यूचर स्पाउस से और ये लॉन्ग डिस्टेंस लगा आपका कनेक्शन था और आप लॉन्ग डिस्टेंस इनसे मिलने गए हो हो सकता है आपको ये पिकअप करने के बाद, जो आपका फर्स्ट हक हो रहा है पिकअप करने के लिए, आप लोग ट्रैवल करवाएंगे। लाइक हो सकता है उन्होंने अपने घर ले जाएं आपको, या फिर आपके लिए कोई रूम बुक कराया हो, या फिर लाइक वट एवर जो भी सिचुएशन होगी, या फिर आप लोग कहीं और आगे ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो डेफ़िनेटली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में इस फर्स्ट हग के दौरान या फिर उसी दिन आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है कि आपको रिसीव करने के बाद जो आपकी उसके बाद फर्स्ट डेट होगी, जो आप लोग टाइम साथ में बिताओगे, वहाँ पर आप लोगों की सेक्सुअल इंटीमेसी हो सकती है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स हैं यहाँ पे। एंड वो डेफ़िनेटली यहाँ पे ट्राई करेंगे कि वो इंटीमेट आपके साथ हो सके, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि अपने आप को रोक नहीं सकते, लाइक जो एक्साइटमेंट उनकी वो दिख रही है ना, वो कि वो एकदम से लाके आपको फर्स्ट हक कर लेंगे एंड ऑल। सो यस, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। एंड आप भी उनको मना नहीं करोगे कहीं न कहीं, क्योंकि आप भी उन पर ट्रस्ट करने लगे हो और यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है इस पहली मुलाकात में, इस पहले हक के दौरान। सो यस, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो अगर आप लोग ये चीज़ नहीं चाहते, आप में से कुछ लोग स्पेशली, तो आप इस चीज़ को लाइक अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ओके हैं तो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका रिलेशनशिप जो है कहीं न कहीं यहाँ पे आफ्टर सेक्सुअल इंटीमेसी यहाँ पे और भी ज़्यादा गहरा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग और भी ज़्यादा एक दूसरे के लिए लाइक इमोशनल सोलफुल कनेक्शन फ़ील करने लगोगे, क्योंकि इस इंटीमेसी के बाद मुझे यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में लाइक न्यूनेस दिखाई दे रही है कि लाइक एक नेक्स्ट लेवल पे एकदम चेंज हो चुका होगा आपके रिलेशनशिप का पूरा डायनामिक ही, लाइक बिफोर दिस फर्स्ट हग और आफ्टर दिस फर्स्ट हग टोटली चेंज डायनामिक है। ओके, सो यस, ये थी आप लोगों के लिए एनर्जी, आप लोगों के लिए रीडिंग ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।